नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर जनवरी 2024 का हम यहाँ पर कवर करेंगे। 70वें बीपीएससी पीटी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कंप्लीट तैयारी के लिए। हमारा मेंस का भी ग्रुप शुरू हो रहा है और बीपीएससी 70 पीटी का भी आप इनके नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। सबसे पहले नियुक्ति में सबसे पहले नीतीश कुमार जी की ही नियुक्ति, इस बार वो बीजेपी के अलायंस के साथ आए हैं, पुरानी अलायंस छोड़ करके। नीतीश कुमार 9वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ इन्होंने ली है। आरजेडी महागठबंधन को छोड़ करके अब फाइनली वो एनडीए की कोलिशन में आकर के यहाँ पर दोबारा चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं। इनको शपथ दिलाई थी प्रेजेंट गवर्नर जो बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इनको शपथ दिलाई है। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी। यहाँ पे जितेंद्र कुमार राय खेल मंत्री यहाँ पे नियुक्त हुए, बिहार के पहले खेल मंत्री, क्योंकि पहली बार खेल विभाग अलग किया गया है। संस्कृति कला और युवा मामलों के विभाग से अलग करके एक नया विभाग बनाया गया है, खेल विभाग। तो पहले खेल मंत्री बने हैं जितेंद्र कुमार राय। जज अशोक कुमार सिंह ये मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के पहले जज बने बिहार में। आलोक मेहता बिहार के नए शिक्षा मंत्री ये बने थे नई कैबिनेट में। पंकज त्रिपाठी अभिनेता जो गोपालगंज को बिलोंग करते हैं बिहार से, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत रंग महोत्सव का, या भारंगम 2024 से भारत रंग महोत्सव जो होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। भारंगम की जो टैगलाइन है वो है वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारंगम। तो भारंगम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? एनएसडी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। ये जो है बिहार में कहीं पर नहीं हुआ है। नीना सिंह बिहार को बिलोंग करती हैं, सीआईएसएफ की पहली महानिदेशक बनी है और फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ये बनी थी राजस्थान की। ये बिहार को बिलोंग करती हैं नीना सिंह। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे हम लोग देखेंगे। इस साल भारत सरकार ने 5 भारत रत्न पुरस्कार अनाउंस किए थे, जिसमें बिहार से कर्पूरी ठाकुर पोस्टह्यूमसली इनके लिए भी भारत रत्न अनाउंस किया गया है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बिहार के और पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ये बने थे बिहार के। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के तीसरे विभूति बन गए हैं। तो इससे पहले बिहार से जिन विभूतियों को मिला है उनके नाम लिखे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इनको दिया गया था, 1999 में जयप्रकाश नारायण को। तो कई सारी न्यूज़ वेबसाइट ने इनको तीसरा व्यक्ति बताया है जिन्हें बिहार से चुना गया भारत रत्न के लिए। कई जगह 5वां बताया गया हिंदी न्यूज़पेपर्स में। अगर हम अनडिवाइडेड बिहार से विधान चंद्र रॉय का कनेक्शन माने, डुमरांव में जन्मे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनका भी कनेक्शन मान ले बिहार से, तो इस तरीके से 5 हो रहे हैं। तो जैसा भी आपके सामने ऑप्शन है उस हिसाब से आप कीजिएगा, क्योंकि अब तो मोर देन वन ऑफ द अबव वाला अकेला बचा नहीं है, तो आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। खैर, अगर कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर लें तो 1977 में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तो उसी समय में मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसमें पिछड़े वर्गों यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, जिसमें मुसलमानों के कमज़ोर वर्ग भी शामिल थे,
इसके रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का काम किया था। ये रिपोर्ट 1978 में लागू की गई थी। तो कर्पूरी ठाकुर मंडल पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट नाम है और उन्हीं के समय में मुंगेरी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार स्टार्टअप अवार्ड्स 2024, इसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पुरस्कार मेडिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बिहार सरकार ने दिया है। प्रथम रनर अप यहाँ पे स्टार्टअप रहा था वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और सेकंड रनर अप यहाँ पर रहा था बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड। तो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेडिक वाइजर प्राइवेट लिमिटेड को मिला, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वच्छता में बिहार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रथम पुरस्कार, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण की यहाँ पर बात नहीं हो रही। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हॉस्पिटल्स को यहाँ पर उनमें हॉस्पिटल्स में स्वच्छता के लिए प्रमाणित करता है। तो ये पुरस्कार सदर हॉस्पिटल शेखपुरा को यहाँ पे दिया गया था, फर्स्ट प्राइज। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव है जिसमें अस्पतालों को स्वच्छता के लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। तो शेखपुरा के सदर हॉस्पिटल को यहाँ पे चुना गया था। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड, ये जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पटना को, जिलाधिकारी यशपाल मीणा को, वैशाली से जो मतलब डीएम हैं डीएम नवल किशोर चौधरी को गोपालगंज से ये चुना गया था इलेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड के लिए। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार का अगर हम ओवरऑल प्रदर्शन देखें तो बिहार को 15वां स्थान मिला है सभी स्टेट्स और यूटीज में, ये जरूरी है। राज्यों की रैंकिंग में बिहार को 15वां स्थान यहाँ मिला है। और बिहार से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? पटना। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? सुपौल है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। पद्म पुरस्कार 2024 अगर हम देखें तो पद्म विभूषण बिहार से जिनको दिया गया है बिंदेश्वर पाठक को, बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल से एसोसिएटेड है। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन से बिहार से इनको पद्म भूषण यहाँ पे चुना गया था। इसके बाद पद्मश्री बिहार से कौन कौन चुने गए हैं, इनके नाम वो किस फील्ड से आते हैं देखिए। अशोक कुमार विश्वास टिकुली पेंटिंग का भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कहाँ से हैं, मतलब कला से, बिहार से। श्री सुरेंद्र किशोर साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से। राम कुमार मलिक कला से। श्री शांति देवी पासवान और शिवान पासवान कला से। पद्म विभूषण ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, पद्म भूषण चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर पद्मश्री 4 लोग हैं, इनके नंबर भी ध्यान रखिएगा। पद्मश्री कितने, कुल मिलाकर 4 लोग, जिसमें से एक जोड़ी की कैटेगरी में है शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान। पद्म भूषण 1 और पद्म विभूषण 1। बुक्स एंड ऑथर संबंधित न्यूज देखें तो बिहार डायरी 2024 कैलेंडर जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और इसकी थीम थी कैलेंडर की, ऑफिशियल कैलेंडर की, बिहार ने दिखाई राह, बिहार ने दिखाई राह। इसके बाद ऑबिचरीज में देखेंगे सूर्य नारायण सिंह धमदाहा यानी पूर्णिया से एमएलए थे, नहीं रहे। गुणानंद झा कांग्रेस के, ये बिहार के पूर्व मंत्री नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में देखेंगे बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, इसको शुरू किया गया 16 जनवरी 2024 से। 94,33,312 परिवारों को आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाएगी। प्रत्येक परिवार कितनी आर्थिक सहायता? 2 लाख रुपए। और पहली किस्त के तहत 25% राशि दी जाती, दूसरी किस्त के तहत 50% और तीसरी किस्त के तहत 25% राशि यहाँ पे दी जाती। टोटल राशि कितनी है बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत? 2 लाख रुपए। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रखा गया है कि जो भी इन्होंने कास्ट सेंसस कराया है उसमें जिनकी इनकम 6,000 रुपीज से कम है उनको लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। मंथली 6,000 से कम इनकम होना चाहिए। बिहार कृषि क्लिनिक योजना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिहार ने शुरू की है। इसमें ये कहा है कि एक कृषि क्लिनिक लगाने की लागत लगभग 5 लाख रुपए आएगी। कृषि क्लिनिक का मतलब है जो किसानों को हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर से संबंधित उनकी समस्याओं से निपटने के लिए, पेस्टिसाइड वगैरह सप्लाई करने के लिए। तो 5 लाख रुपए में खुलेगा। 40% राशि जो है सरकार देगी, और यानी कि अधिकतम 2 लाख रुपए, और बाकी जो बेनिफिशियरी है उसको वहन करना पड़ेगा। आवेदक द्वारा बाकी पैसा खर्च किया जाएगा। 2 लाख रुपए यहाँ पे कृषि क्लिनिक सेटअप करने के लिए सरकार देगी। ये योजना है बिहार सरकार की कृषि क्लिनिक योजना। हालांकि इसमें क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि जिन्होंने कृषि से स्नातक किया हो, कृषि व्यवसाय प्रबंधन से स्नातक किया हो, या फिर कृषि या हॉर्टिकल्चर से स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो, वही लोग कृषि क्लिनिक के लिए यहाँ पे असिस्टेंस बिहार सरकार से पा सकते हैं। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे हम लोग। स्पोर्ट्स में नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में बेंगलुरु में जो ये इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप हुई थी, बिहार गया के अंकित यादव ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था नेशनल इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में। बोध गया मैराथन 2024 रन फॉर ग्लोबल पीस का आयोजन किया गया था बोध गया में। बोध गया मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? बोध गया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इसके बाद छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था। बिहार इसमें कुल मिलाकर 21वें नंबर पर था पॉइंट्स टेबल में, और 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य कुल पदक यहाँ पर बिहार ने जीते थे 5।
शुभम आरा से जो है रिकर्व तीरंदाजी में इसने स्वर्ण पदक जीता। दुर्गा सिंह जो गोपालगंज बिहार से हैं, 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे, इसमें सुश्री नसरीन शेख, ये जोगबनी अररिया से आती हैं, जिनको खो खो डिसिप्लिन में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अर्जुन अवार्डीज कई सारे थे, इसमें बिहार से नसरीन शेख खो खो खेलती हैं एथलीट, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। समिट्स में देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंसिस में दिव्य कला मेला का आयोजन पटना में हुआ था। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया था। ये दिव्य कला मेला कोई एक जगह नहीं होता है, कई जगह लगते रहते हैं। तो 11वां दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन हुआ था पटना में। मंदार महोत्सव सह बाउंसी मेला, बाउंसी मेला कहाँ लगता है? बांका में, ठीक है, बाउंसी प्रखंड में, बाउंसी ब्लॉक में मंदार महोत्सव और बाउंसी मेला का आयोजन हुआ था। गजना फेस्टिवल ये औरंगाबाद बिहार में लगता है। बौद्ध महोत्सव या बुद्धिस्ट महोत्सव बोध गया बिहार में 3 दिवसीय महोत्सव ये हुआ था, और इसमें बौद्ध महोत्सव पर तथागत नामक एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया था। इसके बाद ई वाहन एक्सपो ये पटना में आयोजित किया गया था। ई वाहन एक्सपो इसमें जो है किसने ऑर्गेनाइज किया, ये भी कई बार आ जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट इंडिया और बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। लैंसेट नामक एक रिसर्च मैगजीन है, इसने पब्लिश की थी एक रिपोर्ट, भारत में बाल विवाह कैसे हो रहा है। तो बाल विवाह में वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? बिहार में वृद्धि दर्ज की गई सर्वाधिक, सेकंड पर पश्चिम बंगाल में, थर्ड पर उत्तर प्रदेश में, और फोर्थ पर महाराष्ट्र में बाल विवाह के केसेस में वृद्धि दर्ज की गई है। इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की जो रिपोर्ट बनाई थी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने, थिंक टैंक जो है, इसने कहा था बर्नीहाट मेघालय में सर्वाधिक प्रदूषित नगर है, और सेकंड पर है बेगूसराय बिहार का। तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट आई थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बिहार 4th पे आता है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर आता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में। उसके बाद राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अलग अलग राज्यों का जैसे आया था, मतलब पूरी एक भारत की रिपोर्ट आई थी, अलग अलग राज्यों की भी उसमें इनसाइट दी थी। 9 सालों में बिहार के 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं, ठीक है। सबसे तेजी से बहुआयामी गरीबी पूर्वी चंपारण ने और शिवहर ने कम की है। 4 सालों का डेटा यहाँ पे लिया गया कि 15-16 से जो कह सकते हैं 19 से 21 के बीच कितने सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो सर्वाधिक गरीबी कम करने के मामले में टॉप पर है पूर्वी चंपारण और देन शिवहर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट टॉप पर हैं सर्वाधिक तेजी से गरीबी बहुआयामी निर्धनता कम करने के मामले में। सीवान बहुआयामी गरीबी मतलब सीवान सभी जिलों में बहुआयामी गरीबी का औसत सबसे कम दर्ज किया गया है। इसमें 17.14% ही लोग यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली पुअर है बिहार में। 2022-23 में बिहार में सबसे ज़्यादा 26.59 लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। SER की रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन ने जारी की थी, इसमें कहा गया था कि देश में सर्वाधिक 10वीं के बच्चों की संख्या कहाँ पे? बिहार में। हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार में। मुजफ्फरपुर के 59.7% बच्चे 10वीं में नामांकित हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। MCQ सेक्शन में पहला है कि 21 जनवरी 2024 को माफ कीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में एक सब डिविजनल हॉस्पिटल का अनावरण किया था? सब डिविजनल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया था खगड़िया में। 21 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी ने बिहार के किस जिले में स्थित राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया? तो श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले में स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान मंदिर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया था? तो ब्रह्मपुर नाम की जगह पर ब्रह्मेश्वर धाम मंदिर स्थित है, कहाँ पर? बक्सर में। ऑप्शन नंबर डी, बक्सर में। बिहार के कितने जिले के मुखिया और ब्लॉक प्रमुख दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे? तो 7 यहाँ पे शामिल हुए थे, जिसमें 4 ब्लॉक प्रमुख, 3 मुखिया ऐसे थे। 7 लोग शामिल हुए थे। और छपरा नगर निगम की 2 महिला सफाई कर्मी राधा देवी और रूबी देवी को भी बुलाया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2 जनवरी 2024 को किस न्यायालय ने बिहार सरकार को जाति सर्वेक्षण के डेटा के विवरण को सार्वजनिक डोमेन में डालने को कहा था? तो कास्ट सेंसस को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कब तक सभी जॉब कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक करने की घोषणा की गई थी? इसमें बिहार ने अनाउंस किया था कि 15 जनवरी 2024 तक वो सभी मनरेगा जॉब कार्ड्स को आधार से लिंक कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जितने भी मतलब मनरेगा कार्ड है उनको आधार से लिंक किया जाए, और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से ही अब लोगों को ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। तो ये है कुल मिलाकर के। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। आगे हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकिंग, रेलवे,
रक्षा सेवा की परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मेंस की तैयारी के लिए एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में आने वाली कैटेगरी के लोगों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? प्रोत्साहन राशि दी जाती है 75,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 75,000। बिहार के मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण नियंत्रण और वास्तविक समय के स्रोत विभाजन यानी कि रियल टाइम सोर्स पोर्शनमेंट की स्टडी के लिए कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना और आईआईटी दिल्ली दोनों काम कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। 1 जनवरी 2024 को किसके द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज अनाउंस किया गया था? बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया है। मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन किसी भी दर्ज किए गए मामले की बिहार पुलिस पूरा करने की कोशिश करेगी 75 डेज में, जिसमें चार्जशीट दायर करना भी शामिल है। चार्जशीट प्रिपेयर करके उसे फाइल करना भी शामिल है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड में 75 डेज टारगेट रखा है। कुछ स्पेशल बड़े केसेस को छोड़ करके छोटे केसेस में 75 डेज में एफआईआर होने के बाद चार्जशीट सबमिट कर दी जाएगी कोर्ट में। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा राजस्व नक्शे की डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस कब शुरू की गई थी? डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू की गई थी 6 सितंबर 2022 को। इसमें क्या है कि आप घर बैठे बैठे अपना रेवेन्यू मैप मंगा सकते हैं, कुछ जो मतलब फी होगी उसको पे करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लंबित प्रकरणों में निस्तारण में तेजी लाने के लिए किस जिले में बिहार में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण यानी कि मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया है? ये ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश किया गया है गया में। ऑप्शन नंबर बी, गया में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले के भेजा स्थित सुपौल जिले के बकौर के बीच कोसी नदी के ऊपर भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल बन रहा है? दूसरा सबसे लंबा पुल बन रहा है। इसे पहला सबसे लंबा पुल कहा जाता था जब तक अटल सेतु नहीं बना। अटल सेतु जिसका इनॉग्रेशन अभी फेब में ही किया गया है, जो हमने अभी कराया मंथली करंट अफेयर में, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया है और साथ ही लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया है। अटल सेतु लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ये बन रहा है मधुबनी के भेजा से लेकर सुपौल स्थित बकौर तक। 10.27 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी मधुबनी। जब तक ये ब्रिज बन नहीं जाता, इनॉग्रेट नहीं हो जाता, तब तक भूपेन हजारिका ब्रिज जो है सेकंड लॉन्गेस्ट कहलाएगा इंडिया का। इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा। ये असम में स्थित है लोहित रिवर पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित रिवर पर। मनोज बाजपेयी की किस फिल्म का प्रीमियर बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल या फिर बर्निनाले में किया गया था? ये फेबल किया गया था, इसका कह सकते हैं प्रीमियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, द फेबल। आप लोग जो है जोरम को लगा सकते हैं, गलती से नहीं लगाइएगा, फेबल ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ मनोज बाजपेयी के फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल भी पूरे होते हैं। मनोज बाजपेयी की पहली फिल्म की बात करें तो इसका नाम द्रोह काल है। फर्स्ट एवर फिल्म जिसमें मनोज बाजपेयी जी 1 मिनट के रोल में दिखे थे वो है आपकी द्रोह काल। बिहार सरकार झारखंड स्थित कितनी कंपनियों की संपत्ति नीलाम करेगी? ये न्यूज आई थी। 5 कंपनियों की संपत्ति बिहार सरकार नीलाम करेगी जो झारखंड में स्थित हैं। क्यों ऐसा करेगी बिहार सरकार? क्योंकि बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बिहार झारखंड के अलग होने से पहले इन कंपनियों को लोन दिया था जिन्होंने चुकाया नहीं है, तो उनके एसेट्स को बेच करके बिहार अपना पैसा वसूलेगी 124.57 करोड़ रुपए। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। अयोध्या में हुई 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बिहार के बगहा शहर जो कि जिला पश्चिमी चंपारण में है, यहाँ से रामायण की कितनी प्रतियां भेजी गई थी? 51,000 कॉपीज यहाँ पर रामायण की भेजी गई थी। कहाँ से? वेस्ट चंपारण के बगहा से। औरंगाबाद जिले बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री जो बिहार के थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है, इनकी प्रतिमा का अनावरण, श्री कृष्ण भवन का उद्घाटन, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा औरंगाबाद में। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर करेंगे, बी। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के कितने जिले में 5 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो 4 जिलों में किया गया था बिहार के, सहरसा, मोतिहारी, कटिहार और दरभंगा इसमें शामिल है। एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन यहाँ पे किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा 19 जनवरी को वर्चुअल रूप से। बिहार महोत्सव समिति नई दिल्ली ने कितने बिहार के व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का निर्णय यहाँ पर लिया था? मोतिहारी के 7 लोग इसमें शामिल हैं और बिहार के कुल मिलाकर कितने लोग शामिल हैं? 21। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 21। तो ये ध्यान रखिएगा कितने लोग सम्मानित किए जाएंगे बिहार समिति के द्वारा, बिहार महोत्सव समिति के द्वारा 21 लोग, और जिसमें 7 मोतिहारी से हैं। बिहार के किस जिले स्थित जेपी गंगा पथ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसको स्टैचू ऑफ विजडम कहा जाएगा?
स्टैचू ऑफ विजडम लगेगी राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, राजधानी पटना में। पटना स्थित गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? राज्य सरकार की झांकियां यहाँ पर निकाली गई थी 14, और इसमें नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। 1 जनवरी 2024 को दरभंगा जिले का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था? तो दरभंगा का 150वां स्थापना दिवस यहाँ बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। फरवरी 2024 में जितने भी एग्जाम रेलिवेंट न्यूज आई हैं बिहार से संबद्ध होकर या फिर बिहार में जो घटनाएं हुई हैं उससे संबंधित जो न्यूज है जो एग्जाम रेलिवेंट होती है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बिहार करंट अफेयर ये फेब मंथ का है 2024 का। अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। दस्तूरी अबवाब निम्नलिखित में से क्या हुआ करता था हिस्ट्री में और कि किस मूवमेंट संबंधित है, ये कमेंट करके बताइए। काफी जरूरी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिहार में होता है? चंदन, किउल, बूढ़ी गंडक, बागमती, किसका होता है? कमेंट करके बताइए। सबसे पहले सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन होता है। एग्रीमेंट में बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, राज्य के उद्योग विभाग और सिडबी ने 50 करोड़ रुपए का जो बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष है इसके प्रबंधन के लिए समझौता किया है। बिहार स्टार्टअप फंड के अंतर्गत ये काम करेगा बिहार स्टार्टअप स्केल अप वित्त पोषण कोष, जिसका इनिशियल कैपिटल कितना बताया गया है? 50 करोड़ रुपए। जो टोटल बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट है इसका इनिशियल कैपिटल या कितना है पेड अप कैपिटल? 500 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, 500 CR। और इसी में से 50 करोड़ रुपए का फंड किसका बनाया गया? बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट जो है 2016 में जो बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी आई थी जो 2017 में अमेंड की गई थी उसके तहत ये सेटअप किया गया था, ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन देखेंगे फरवरी मंथ में तो नंद किशोर यादव बीजेपी से नए स्पीकर नियुक्त हुए थे असेंबली में। अभी आपको पता है कि 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ ली थी तो स्पीकर फिर बदल गए हैं। नंद किशोर यादव बीजेपी के स्पीकर यहाँ पे आए हैं। अवध बिहारी चौधरी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और नरेंद्र नारायण यादव जो जदयू से हैं इनको निर्विरोध रूप से बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष यहाँ पे चुना गया था। इसके बाद अमिताभ यश भोजपुर बिहार से ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं अभी उत्तर प्रदेश में। इम्तियाज अहमद करीमी 7 दिन के लिए बीपीएससी का चेयरपर्सन इनको बनाया गया था। फुल टाइम चेयरपर्सन भी अब आ गई हैं दीप्ति कुमारी। दीप्ति कुमारी जो मेंबर हैं बीपीएससी की ये फुल टाइम चेयरपर्सन अब बन करके आ गई हैं बीपीएससी की, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अवार्ड एंड ऑनर सेक्शन में। राष्ट्रीय वीर गाथा पुरस्कार ये प्रांजलि राज को मिला था, मुंगेर को बिलोंग करती हैं बिहार से। आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का ये प्राइज मिला था बिहार पर्यटन विभाग को, बिहार पर्यटन विभाग को। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जो ये सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक दिया गया था डॉक्टर कुमार आशीष को दिया गया था। और पहली बार बिहार राज्य से किसी को या फिर हम लोग कह सकते हैं होम मिनिस्टर रिसर्च मेडल पहली बार बिहार के किसी व्यक्ति को मिला है, डॉक्टर कुमार आशीष को। बुक्स एंड ऑथर में नीम का शहद ये किताब डॉक्टर राजवर्धन आजाद की है। इसको रिलीज किया था चीफ मिनिस्टर जी ने, नीतीश कुमार जी ने। ऑबिचुरीज में देखेंगे संजय मंडल ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नेता ये नहीं रहे। डॉक्टर उषा किरण खान दरभंगा से ये नहीं रही। हिंदी और मैथिली साहित्य की लेखिका थी, ये नहीं रही। 2011 में इनके उपन्यास भामती एक प्रेम कथा के लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। और 2012 में सृजनहार नामक मैथिली भाषा के उपन्यास के लिए पुष्पांजलि साहित्य सम्मान इनको मिला था। स्कीम कैंपेन में बिहार लघु उद्यमी योजना ये हम लास्ट मंथ भी डिस्कस कर चुके हैं। 94 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। 94 लाख आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि परिवार गरीब हैं, तो पुअर है वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? भी हाल में जो कास्ट सेंसस कराया है बिहार गवर्नमेंट ने उसके तहत जो 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो पुअर की कैटेगरी में आते हैं उनको 2 लाख रुपए यहाँ पर स्मॉल बिजनेस अपना सेटअप करने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप छोटी एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करने के लिए 2 लाख रुपए हर परिवार को यहाँ पे लोन दिया जाएगा। मतलब लोन क्या दिया जाएगा, एक तरीके से ग्रांट दिया जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया था। इसके बाद स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति प्रोजेक्ट ये पंचायती राज मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ये लॉन्च किया गया था बिहार के बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम में। पपरौर ग्राम पंचायत जो बरौनी ब्लॉक में पड़ती है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बिहार में, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। स्मार्ट ग्राम पंचायत रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के डिजिटाइजेशन को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी सीरियसली काम कर रही है। काफ़ी साल हो रहे हैं, मतलब 3-4 साल हो रहे हैं लगातार। इसमें कुछ आगे आपको इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। जैसे इसमें कहा गया है कि बेगूसराय जो है ये पहला डिस्ट्रिक्ट बना है बिहार का जिसमें सभी ग्राम पंचायत वाईफाई सर्विसेज से जोड़ दी गई हैं पीएम वाणी स्कीम के अंतर्गत।
पीएम वाणी स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? दिसंबर में 2020 में पीएम वाणी को लॉन्च किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ से लॉन्च किया गया है? बेगूसराय से, इस डिजिटाइजेशन रिवॉल्यूशन को। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार सरकार ने भी शुरू कर दी है। इसमें कहा है कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, जो बिहार को बिलोंग करते हैं, उनको इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। राशि उतनी है जितनी आयुष्मान भारत के तहत मिलती है, 5 लाख रुपए का बीमा कवर यहाँ पे मिलेगा। और जो सरकार इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की लिस्ट निकालेगी, उसमें उन लोगों का इलाज भी किया जा सकेगा। 5 लाख रुपए तक का ये बीमा कैशलेस होगा और केंद्र के आयुष्मान भारत की तर्ज पे ये है। इसके बाद बिहार इंटर्नशिप पॉलिसी, ये बिहार सरकार ने निकाली है अभी हाल में। इसमें कहा गया है कि वन टाइम स्टाइपेंड यहाँ पे दिया जाएगा, वन टाइम पेड इंटर्नशिप कुल मिलाकर दी जाएगी। वन टाइम स्टाइपेंड यानी एक ही महीने में एक बार ये अपना 10,000 रुपये का स्टाइपेंड उन लोगों को देंगे जो अपने 7वें सेमेस्टर में बीटेक में और कॉलेज खत्म करने वाले हैं। तो उनको वन टाइम ट्रेनिंग या हम लोग कह सकते हैं वन टाइम राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी। मतलब आप पेड इंटर्नशिप कर सकते हैं, आपको पैसा भी मिलेगा, 1 महीने का इंटर्नशिप कर सकते हैं। सिलेक्टेड सेंटर्स में 10,000 रुपये की राशि वन टाइम मिलेगी। ये बीटेक छात्रों के लिए है और उन बीटेक छात्रों के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए नहीं है, जो बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। राजकीय कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो 7th सेमेस्टर में है, उनको यहाँ पे ये राशि वन टाइम स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। नमामि निरंजना अभियान ये बिहार गवर्नमेंट ने शुरू किया है। राज्यपाल राजेंद्र मिश्रनाथ हार्लेकर ने इसको लॉन्च किया था। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में नमामि निरंजना अभियान, निरंजना नदी या फिर इसको फाल्गु नदी बोलते हैं बिहार में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हिंदू पिलग्रिम्स के लिए। यहाँ पर पिंडदान वगैरह लोग आकर के अपना करते हैं, गया वगैरह करते हैं अपने पूर्वजों का। तो निरंजना नदी जो है ये चतरा जिला झारखंड से निकलती है, सिमरिया ब्लॉक करके एक जगह पड़ती है वहाँ से। और ये लीलाजन और मोहना नदी जब आपस में मिलती हैं, उसके कन्फ्लुएंस से मिलकर के बनती है निरंजना रिवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में देखेंगे, स्पोर्ट्स में बस एक ही न्यूज़ हमने लिया है जो जरूरी वाला है। BWF पैरा बैडमिंटन वैश्विक चैंपियनशिप 2024 से हुई थी थाईलैंड में, और इसमें पदक तालिका में टॉप पर रहा था चाइना, सेकंड पर इंडोनेशिया, भारत यहाँ पे थर्ड पर रहा था। 3 स्वर्ण और कुल मिलाकर 18 मेडल भारत ने निकाले थे। स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम यहाँ पर देखेंगे। सुहास एल यतिराज IAS ऑफिसर हैं, इन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता था। कृष्णा नागर, ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था पुरुष एकल में। प्रमोद भगत ने भी स्वर्ण पदक इसमें जीता था। प्रमोद भगत वैशाली को बिलोंग करते हैं बिहार से, तो ये ध्यान रखिएगा। बस इतना ही स्पोर्ट्स करंट अफेयर जरूरी है। आ जाएंगे समिट सेक्शन पर, कॉन्फ्रेंसेस थीम्स जो फेस्टिवल्स हुए हैं बिहार में, जैसे राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला, ये एग्रो बिहार नाम से हुआ था गांधी मैदान पटना में। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कृषि विभाग बिहार ने इसको आयोजित किया था। फिर सूर्य राघव महोत्सव नवीन नगर में हुआ था औरंगाबाद में। 2 दिवसीय ये सूर्य राघव महोत्सव हुआ था नवीन नगर प्रखंड बड़ेम में, औरंगाबाद जिले में। पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव ये कालिदास रंगालय में हुआ था पटना में। 5 दिवसीय महोत्सव ये हुआ था कालिदास रंगालय पटना में। खादी सह उद्यमी बाजार मेला ये भागलपुर बिहार में हुआ था। राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव ये जमुई में हुआ था बिहार में। ब्रह्मपुर महोत्सव ये ब्रह्मपुर में हुआ था, जो कि बक्सर में पड़ता है बिहार में। जो बर्ड फेस्टिवल लगा था ये कहाँ पे लगा था, ये जरूरी है। जमुई तो हमने बताया, लेकिन नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जम्मू में है, वहाँ एक्चुअली लगा है और हर साल यहीं पे लगता है, नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई में बर्ड फेस्टिवल। इसके बाद ये यहाँ पे देखिए डिटेल भी दी हुई है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में हुआ था और यहाँ पे एक पटना डिक्लेरेशन को अपनाया भी गया था। इसके बारे में बात करेंगे MCQ सेक्शन में। पीकू पोचार्ड जो है इसका मैस्कॉट था, शुभंकर था इस बर्ड फेस्टिवल का। राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार में, और इसकी थीम थी फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू malnutrition सिक्योरिटी। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव प्रस्तुति उत्सव, इसका आयोजन हुआ था प्रेमचंद रंगशाला पटना में। डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो का आयोजन गांधी मैदान पटना में हुआ था। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, द कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा गांधी मैदान में इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री जी ने 23 फरवरी को। बिहार इंटरनेशनल वर्कशॉप टू डिस्कस बर्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स, पटना बिहार में
पक्षी संरक्षण पहल को दृढ़ता प्रदान करने के लिए और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अवैध शिकार से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए पटना में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और पटना घोषणा पत्र को अपनाया गया। तो पटना डिक्लेरेशन जो है ये अलग है, ये नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में फेस्टिवल से संबंधित नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा अलग बोल दिया था इसको, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पटना बिहार में ये पटना डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। ये किससे संबंधित है? बर्ड कंजर्वेशन से। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में रिपोर्ट लिपॉर्ड स्टेटस की जो आई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से, इसमें कहा गया है 2022 तक सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 3907 तेंदुए सर्वाइव कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। बिहार में भी तेंदुए हैं, इनकी संख्या 86 है, 86। नंबर ऑफ टूरिस्ट इन बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने डेटा जारी किया था। 8 करोड़ से अधिक पर्यटक बिहार घूमने आए थे 2023 में। इसमें कहा गया कि इतने देशी पर्यटक और इतने विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2023 में राजगीर घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा, वहीं गया विदेशी पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना रहा है। ऑब्वियस बात है, बुद्धिज्म सेंटर होने की वजह से गया में ज़्यादातर विदेशी टूरिस्ट आते हैं। इसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, इसका तो अलग से वीडियो ही मिलेगा आपको और पेड ग्रुप मेंबर्स को इसकी समरी मिलती है। लेकिन जो मेजर चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP 15.5% की ग्रोथ से ये 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर, सारण सबसे विकसित जिला हैं, वही अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज, लखीसराय पिछड़े जिले हैं। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है, दूसरे नंबर पर बेगूसराय है, तीसरे नंबर पर मुंगेर है, सबसे गरीब जिला शिवहर है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना टॉप पर है, शिवहर में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो यही ट्रेंड देखने को मिलता है। हालांकि टॉप 5 वगैरह भी अब आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका अलग से वीडियो देंगे हम लोग, आप लोग थोड़ा सा इसमें वेट करिएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे का टोटल आपको समरी दी जाएगी BPSC के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। 31 जनवरी 2024 को पटना स्थित सरदार पटेल भवन में आधुनिकीकृत राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। एक पेंडेंट की शक्ल की एक डिवाइस लॉन्च की गई, इसका नाम नीतीश रखा गया। नीतीश का फुल फॉर्म है यहाँ पर नॉवल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर ह्यूमन लाइफ्स। इसको आप गले में पहन सकते हैं और 30 मिनट पहले आपको डिजास्टर फोरकास्ट मिल सकता है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। इसको किसने डेवलप किया है? IIT पटना ने इसको डेवलप किया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 20 फरवरी 2024 को IIT पटना के नवनिर्मित 24 भवनों, IIM बोध गया के स्थायी भवन, भागलपुर IIIT के नए स्थायी भवन का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन PM जी ने किया था। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही है, ठीक है। आंसर यहाँ पे सही है C। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 27 फरवरी 2024 को किसके द्वारा तारामंडल पटना के आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम तारामंडल भवन का उन्नयन कार्य का उद्घाटन किया गया था? तो प्लानिटेरियम जो है ये पटना में है, बिहार में, और यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा। प्लानिटेरियम जो है ये 2 जगह हैं बिहार में केवल, तारामंडल एक पटना में है और दरभंगा में नया बना है। 2 जगह हैं, खाली ध्यान रखना है, पटना, दरभंगा। 24 फरवरी 2024 को किसके द्वारा राजेंद्र सुरेश स्मारक स्थल पर अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी, जिनका अभी लास्ट ईयर निधन हुआ था, सुरेश देवी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था? अगर हम राजेंद्र सिंह की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है बिहार के संदर्भ में। और जो पटना में जो सचिवालय बना है उसके बाहर जो 7 मूर्तियां लगी हुई हैं, उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की है। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी वो स्टूडेंट के तौर पर जो है यहाँ पे मारे गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, जब वो सेक्रेटरीट के बाहर भारत का झंडा फहरा रहे थे तो उनको गोली लगी थी। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पटना सेक्रेटरीट में जो गोली कांड हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे ये। तो इनकी पत्नी जिनका निधन हुआ था लास्ट ईयर, तो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल में, राजेंद्र सिंह मेमोरियल में, नीतीश कुमार जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही है। तो ये राजेंद्र सिंह जो है ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? सारण जिले को बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, ये ध्यान रख सकते हैं आप। 12 फरवरी 2024 को बिहार में हुए फ्लोर टेस्ट में JDU गठबंधन सरकार ने कितने मतों से ये कॉन्फिडेंस मोशन को विन किया था, जीता था? तो 129 MLAs का समर्थन फाइनली इनको मिला था। 130 का मिलने जा रहा था, लेकिन फिर 129 का फाइनली मिला था और फ्लोर टेस्ट जीत गई थी नीतीश कुमार जी की और BJP की गठबंधन सरकार। ऑप्शन नंबर B।
13 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? 2,78,725 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है डी। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक किसको मिला है, किस विभाग को? 22.20% शिक्षा को आवंटित किया गया, शिक्षा विभाग को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केंद्र सरकार ने बिहार की जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण को मंजूर कर दिया है। तो लोन जो है ये 70% अमाउंट जो है लोन के तौर पर वर्ल्ड बैंक से मिलेगा और 30% यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट खर्च करेगी, जो बिहार में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लगने जा रहा है 4415 करोड़ रुपए का। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। सेकंड कथन यहाँ पे है कि एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, इस पे कहा गया है कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स के जितने भी इंटरमीडिएट एजुकेशन के जो तीनों स्ट्रीम के कोर्स हैं अब हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ही पढ़ाए जाएंगे केवल। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी थी? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने रेलवे स्टेशन जो है पुनर्विकसित किए जाने हैं? 33 स्टेशन कुल मिलाकर यहाँ पर चुने जाने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रतिष्ठित श्रेणी 1 विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया था? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया को यहाँ पर मिला था ये दर्जा, कैटेगरी 1 का यहाँ पे स्टेटस मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे? तो अब ये न्यूज़ आई थी कि कचरे से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, भागलपुर। किस राज्य के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा? इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ जी ने विजिट किया था बिहार का ये वेदर फोरकास्ट मॉडल को स्टडी करने के लिए, तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। 5 फरवरी 2024 को बिहार के किस जिले से अयोध्या तक पहली आस्था स्पेशल ट्रेन शुरू की गई थी? वैसे तो लगातार ट्रेनें यहाँ पे शुरू की गई, लेकिन सबसे पहली ट्रेन यहाँ पे शुरू की गई थी मुंगेर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुंगेर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को लोन देने के लिए सरकार ने कितने रुपए एलोकेट किए हैं? 700 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अभी भी चल रहा है। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, ये नई स्कीम नहीं, ध्यान रखिएगा। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसमें 4 लाख तक का लोन उन लोगों को मिलता है जो 12वीं पास होने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं। बैंकों से लोन मिलता है, मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 4 लाख रुपए का यहाँ पे हो सकता है, और इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, 4% का होता है, 1% होता है ट्रांसजेंडर्स और बाकी सेक्शंस के लिए। इसके बाद 2024-25 के इंटरिम बजट में बिहार के रेलवे को कितने रुपए यहाँ प्रदान किया गया था? 11,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस जिले में स्थित कालूघाट नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटर 1 के कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल यानी कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल नेशनल वाटरवे 1 पर कालूघाट पर यहाँ पे लॉन्च किया? किसने, मतलब सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पे लॉन्च किया? तो सारण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही। सारण जिले के कह सकते हैं पास ये स्थित है, नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गंगा में। आजकल बहुत छोटी छोटी सटल चीज़ें पूछ रहे हैं, तो कालूघाट जो है नॉर्थ बैंक ऑफ रिवर गंगा में स्थित है, बिहार के सारण के करीब। यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टर्मिनल कालूघाट में, सारण में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर बिहार के शहर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, इन सब में जाम की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने कौन सा मिशन शुरू किया? 3E यहाँ पे लॉन्च किया है। 3 का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ऑफ ट्रैफिक, E फॉर एजुकेशन और E फॉर इन्फोर्समेंट। ठीक है, यानी कि ट्रैफिक व्यवस्था पहले अच्छे से इंजीनियर की जाए, लोगों को उसके बारे में बताया जाए, अवेयर किया जाए और इन्फोर्स किया जाए जो लोग बात नहीं मानते हैं। 4 फरवरी 2024 को गर्दनी बाग पटना में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किसने किया? बापू टावर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है। नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया, 2018 में इसकी नींव डाली गई थी, लेकिन अभी फाइनली ये कंप्लीट हो पाया है। बिहार के दरभंगा जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए केंद्र सरकार से कितने रुपए का बजटरी प्रोविजन किया गया है? 1264 करोड़ रुपयों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। यातायात विभाग बिहार सरकार ने बिहार में ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए कितने शहरों में वैज्ञानिक सर्वे कराने का निर्णय लिया था? तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में मतलब ज़्यादातर जो
टियर 1 सिटीज़ माने जाते हैं बिहार के, वहाँ पे ये सर्वे कराया गया था और पहली बार ऐसा कह सकते हैं साइंटिफिक ऑडिट कराया गया ट्रैफिक में किसी भी इंडियन स्टेट में। तो 5 जिलों में ट्रैफिक ऑडिट कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन बनेगा? रिवर फ्रंट स्टेशन आर के सिंह ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, ये बनेगा भोजपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, भोजपुर। ऊर्जा विभाग बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 3 वर्षों में सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर जो है कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? तो ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसके बाद ये भी लक्ष्य रखा गया कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 सालों में 1 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट बिहार में लगाई जाएगी। 20 फरवरी 2024 को IIM बोध गया के स्थायी कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? IIM वगैरह ये केंद्र सरकार का डोमेन है, तो इसका उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के दौरान प्राथमिक स्कूलों में जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है वो कितना देखा गया था? 0%। 0% ड्रॉप आउट रेट यहाँ पे दर्ज किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बाकी उच्च प्राथमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट 2022-23 में 2.77% देखा गया था। बिहार बजट का हम अलग से आपको देंगे वीडियो, लेकिन जो मेजर बातें वो यहाँ पे लिखी हुई है। मौजूदा कीमतों पर GSDP 9.76 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की ग्रोथ इसमें देखी गई है। और जो एक्सटेंडेड कैबिनेट जो अभी नया है उसके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मार्च मंथ 2024 का बिहार करंट अफेयर पूरा यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। 17th BPSC PT के लिए और मेंस की तैयारी के लिए हमारे पेड बैचेस रनिंग है। आप इसमें एडमिशन लेकर के 17th BPSC PT और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष पूर्णकालिक आ गए हैं, रवि मनुभाई परमार। आई रिपीट, रवि मनुभाई परमार आप BPSC के चेयरपर्सन हैं। पूर्णकालिक मतलब फुल टर्म अपना पूरा करेंगे ये। तो प्रेजेंट BPSC चेयरपर्सन श्री अतुल प्रसाद नहीं है, ये हैं रवि मनुभाई परमार। मुकेश कुमार क्रिकेटर जो कि बिलोंग करते बिहार से, गोपालगंज जिला में बिहार के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गोपालगंज के जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन्हें गोपालगंज का निर्वाचन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी राम पूजन साहनी को भी इलेक्शन आइकन बनाया है यहाँ पर। आमिर सुबहानी बिहार विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिए गए हैं। पहले क्या थे? चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो चीफ सेक्रेटरी अब ये चूंकि नहीं है, तो नए चीफ सेक्रेटरी बिहार के जो आ गए हैं उनका नाम है ब्रजेश मेहरोत्रा। आमिर सुबहानी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया। आमिर सुबहानी क्या बन गए? चेयरपर्सन बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। बिहार विश्व गौरव सम्मान डॉक्टर क्रिस सिंह को होलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक इन्हें मिला है। ये पुरस्कार अमित चौधरी को विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ कह सकते हैं ऑपरेशंस ऑफिसर, डॉक्टर दिनेश रंजन प्राण मेडिकल ग्रुप के संस्थापक और अभिनव अतुल न्यूट्रीवेट फार्म केयर के निदेशक। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये कोई बिहार सरकार का सम्मान नहीं है। भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा, बिहार फाउंडेशन USA के द्वारा, ईस्ट कोस्ट चैप्टर ऑफ बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा ये जो कह सकते हैं बिहार गौरव सम्मान दिए जाते हैं, बिहार विश्व गौरव सम्मान। इसके बाद प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि फर्स्ट नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स जो अनाउंस किए गए थे विभिन्न कैटेगरीज में दिया गया है। खाली जो बिहार संबंधित है उसको हम लोग देखेंगे बिहार करंट के वीडियो में। तो कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में मैथिली ठाकुर को यहाँ पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 दिया गया था, मैथिली ठाकुर को। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2022 के और अवार्ड 2023 के आ चुके हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2022-23, तो इसमें नीतू कुमारी नूतन लोक गायिका जो है इन्हें पुरस्कार मिला है 2022 के लिए। श्री सीताराम सिंह को, ये गायक और संगीतकार हैं बिहार से। प्रेमलता मिश्रा अभिनेत्री हैं। संगीत नाटक अकादमी का वर्ष 2023 का पुरस्कार भरत शर्मा व्यास वरिष्ठ लोक गायक यानी फोक सिंगर हैं, इन्हें मिला है। और आसिफ अली हैदर खान को, ये नाट्य लेखक है, इन्हें मिला है। अब बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं मार्च मंथ 2024 के। तो फूल बहादुर मगही भाषा में लिखा गया उपन्यास है, इनके लेखक हैं जयनाथ पाती।
जगन्नाथ पाती का ये उपन्यास ये पहला मगही नॉवेल होगा जिसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है अभय के ने, जो नालंदा से बिलोंग करते हैं। लोकतंत्र के पहरुआ, ये राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह के लेखों और भाषणों का संग्रह है। इसका विमोचन प्रेजेंट मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। श्री नीतीश कुमार जी ने। ऑबिचुरीज देखेंगे। ऑबिचुरीज कपिल देव प्रसाद, ये बिहार के बुनकर हैं। इनका निधन हुआ था वर्ष 2023 में। जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे उसमें इनका नाम शामिल था। 52 बूटी साड़ी बुनने की कला के लिए कपिल देव प्रसाद को ये पद्मश्री मिला था 2023 के लिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर, इस ईयर वाला नहीं, 2024 वाला। बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण पीएम मोदी जी ने किया था। बिहार के औरंगाबाद जिले में जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें देखेंगे विभिन्न, मतलब पूरे राज्य के लिए परियोजनाएं थी। जैसे पटना में एक यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी गई वर्चुअल माध्यम से। तो यूनिटी मॉल बिहार का कहाँ पर बनेगा? पटना में, ये ध्यान रखना है, यूनिटी मॉल 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया जा रहा है। राज्य की योजनाओं के बारे में देखें तो बिहार स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस की गई। खेल छात्रवृत्ति योजना, तो दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के अधीन खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 अनाउंस कर दी गई। लाभार्थियों को कैसे क्या लाभ मिलेगा? 12 से 18 वर्ष की उम्र के 500 खिलाड़ियों को हर साल 3 लाख रुपए। सेकंड कैटेगरी 12 से 24 साल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 200 खिलाड़ियों का चयन होगा, 5 लाख रुपए। और तीसरी श्रेणी में ओलंपिक स्तर के 25 खिलाड़ियों को 20 लाख प्रति वर्ष यहाँ पे दिए जाएंगे जो बिहार को बिलोंग कर रहे होंगे। सो ये स्कीम है। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। मार्च मंथ में खेलो इंडिया इंटर जोनल महिला वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। बिहार की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में जो ये खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेन्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो खुशी कुमारी कौन सा खेल खेलती हैं? खुशी कुमारी खेल खेलती हैं वेट लिफ्टिंग का। तो वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से संबंधित है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। कई बार बिहार के गर्ल्स का नाम, मैं स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ जरा सा भी, लेकिन यही सब होता है तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। प्रियंका, खुशी बहुत कॉमन नेम है बिहार में। ठीक है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में किया गया था। इसका आयोजन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने इसमें एक कांस्य पदक जीता था। तो यूनिवर्सिटी गेम्स से, तो यूनिवर्सिटी जो बिहार से बिलोंग करती है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था इस पूरे इवेंट में। और यूनिवर्सिटी के स्तर पर 115वां स्थान कुल मिलाकर इस गेम्स में प्राप्त किया। इस यूनिवर्सिटी ने खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतिभा खोज कार्यक्रम कीर्ति लॉन्च किया गया है। तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 में बिहार की खिलाड़ी का चयन हुआ है। पटना पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत अंजलि कुमारी, जो कि अगेन एक बहुत जेनेरिक नेम है, इनका चयन किया गया है। समिट्स में देखेंगे। समिट्स में काकोलत महोत्सव, इसका आयोजन किया गया था नवादा बिहार में। काकोलत फेस्टिवल तो हमने देख लिया। काकोलत फॉल्स जो है नवादा में पाया जाता है, गंगा रिवर बेसिन का ये पार्ट है और काफ़ी एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन इसको बिहार टूरिज्म ने बताया हुआ है। काकोलत फॉल्स के बारे में एक किंवदंती है कि यहाँ पर जो भी नहाएगा वो अगले जन्म में सांप नहीं बनेगा। ठीक है, सांप नहीं बनेगा। जैसे आपको बताया कि 84 लाख योनियों से गुजर करके प्राणी शरीर मिला है मानव का, तो अगले जब साइकिल आप पूरा करेंगे 84 लाख वाला, तो आप सांप नहीं बनेंगे कभी। खैर जो भी है, कोसी महोत्सव सहरसा बिहार में इसका आयोजन किया गया था। सहरसा बिहार में कोसी महोत्सव इसका आयोजन किया था। पर्यटन विभाग बिहार सरकार ने बिहार जलवायु कार्यवाही सम्मेलन और एक्सपो 2024 ज्ञान भवन पटना में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी उद्घाटन खुद ही करते हैं ज़्यादातर बिहार में। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना का भी उद्घाटन किया फाइनली। जब से 2013 में अनाउंस किया था, कई बार बीपीएससी ने इसको पूछा है। एक बार जब अनाउंस हुआ, दूसरी बार जब सेंटर ने अप्रूव किया, तीसरी बार जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ कोविड के बाद, और फाइनली अभी बन करके तैयार हुआ है। ये जो है, साथ ही मुंगेर वानिकी महाविद्यालय का बिहार वानिकी महाविद्यालय और शोध संस्थान के रूप में नामकरण किया गया है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर न सिर्फ भारत का ऐसा पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट है, बल्कि साउथ एशिया का भी पहला है। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन, इसका आयोजन किया गया था पटना में। नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया था। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था बोधगया बिहार में। मार्च मंथ में बिहार दिवस बनाया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे उसको नहीं इंक्लूड किया, उसको आगे इंक्लूड किया है एमसीक्यू में।
रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देखेंगे तो बिहार के लिए जलवायु अनुकूल एवं निम्न कार्बन कार्यक्रम मसौदा रिपोर्ट जारी की गई थी। नीतीश कुमार जी ने इसका विमोचन किया है। बिहार के लिए जलवायु तन्यक और निम्न कार्बन विकास मार्ग पर मसौदा रिपोर्ट 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। नेट जीरो देखिए इंडिया को कब प्राप्त करना है, ज़्यादातर देशों ने 2050 टारगेट रखा है। इंडिया ने अपने COP26 में जो टारगेट अनाउंस किए थे उसमें ये कहा है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन भारत प्राप्त करेगा 2070 तक, जो कि एक रियलिस्टिक टारगेट है। औसतन आबादी पर बिहार में एक पुलिस थाना, इस पर रिपोर्ट आई है कि कितनी आबादी पर एक पुलिस थाना बिहार में है। तो पूर्व में 1.17 लाख की आबादी पर एक थाना हुआ करता था, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि प्रति लाख की आबादी पर अब कम से कम एक पुलिस स्टेशन बिहार में इस्टेब्लिश्ड है। ये है 176 नए थानों का गठन किया गया, इस वजह से ये संख्या बढ़ी है। बिहार सरकार ने 3 से 8 मार्च 2024 तक चलाए गए 6 दिवसीय अभियान में आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, 1 करोड़ से ऊपर 1.03 करोड़ यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यूपीपीएससी में भी आया था 2020 में, आयुष्मान कार्ड किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनता है कि सभी का आयुष्मान कार्ड अलग अलग हो, जैसे आधार कार्ड होते हैं। आयुष्मान कार्ड एक परिवार के लिए बनता है, ठीक है, एक परिवार के लिए एक आयुष्मान कार्ड बनता है। तो 1.03 करोड़ परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे सिवान डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम यहाँ पे बनाए गए थे शिवहर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2024 को बिहार से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? 2 वंदे भारत ट्रेनों को, पहली तो है पटना गोमती नगर लखनऊ और दूसरी है पटना न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल रूट पर। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2, बी यहाँ पे सही है। इसके बाद किस जिले में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन किया गया था? उद्घाटन इसका हुआ था पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में फर्स्ट सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बिहार में शुरू हुआ है, पूर्णिया में। ऑप्शन नंबर डी। क्लाइमेट रिजाइलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट एक जारी की गई है। इसमें बिहार का ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितने तक बढ़ने की उम्मीद है 2070 तक? मतलब 2070 तक तो जो बिहार का ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कितने गुना बढ़ जाएगा? इसमें कहा गया जितना प्रेजेंट है उससे 5 गुना से अधिक यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन बिहार से बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप के साथ मिलकर के। राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता पुरस्कार 2019-20 में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने समूह स्तर पर ट्रॉफी जीती है? तो जीती है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना ने। ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना ने। ऑप्शन नंबर बी। किस नंबर का बिहार दिवस बनाया गया था 22 मार्च 2024 को? 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बिहार ओडिशा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए थे 1912 में, और फिर ओडिशा जब अलग होता है 1936 में, तो बिहार आज के प्रेजेंट स्टेट के फॉर्म में आ जाता है। हालांकि बाद में फिर झारखंड भी अलग हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 112वां। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इस बार इसकी थीम थी वोटर अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC ने बिहार के किस जिले में तेल और गैस के लिए ड्रिल कुआं स्थापित करने की योजना बना ली है? तो ड्रिल कुआं यहाँ पर बनाया जाएगा समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कुछ ट्रेसेस मिले होंगे ऑयल और नेचुरल गैस के, तो इस वजह से समस्तीपुर में 2 एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो है डिग किए जाएंगे इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ONGC के द्वारा। तो आपको अगर याद हो कि जब जमुई में सोना मिलने की जब न्यूज़ आई थी गोल्ड डिपॉजिट्स की, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया था कई बार लगातार 1-2 सालों तक। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा कि ONGC कहाँ पर ऑयल और गैस का निष्कर्षण करने के लिए ड्रिल कुआं खोदेगा? समस्तीपुर में। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित 40,102 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री ने कितना ऑनलाइन हस्तांतरण किया था? हस्तांतरण से ज़्यादा जरूरी है कि इस स्कीम्स का जो कह सकते हैं लब्बो लुआब क्या है, ये हम वैसे बता चुके हैं आपको पहले के मंथ में भी। इनकम लिमिट यहाँ पर 6,000 पर मंथ डिसाइड की गई है। 6,000 पर मंथ से कम जो लोग कमाई करते हैं, जिनकी एज 18 से 50 वर्ष के एज ब्रैकेट में है, उनको 2 लाख रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे अपना कोई छोटा मोटा कामकाज करने के लिए। कामकाज का मतलब है व्यवसाय करने के लिए। लघु उद्यमी योजना का नाम से पता चल रहा है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं बिहार में, उनको ये लाभ राज्य सरकार देगी। इसमें केंद्र सरकार का योगदान नहीं है।
IQ एयर द्वारा छठवीं वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत और विश्व का सबसे शीर्ष प्रदूषित नगर कौन सा है? तो जनरली लोग दिल्ली, नोएडा को मानते हैं और कई बार वही आते भी थे रिपोर्ट में, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली बेगूसराय को यहाँ पर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है और काफ़ी सारा एमिशन देखने को मिलता है तेज़ी से, जब कहीं पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जाता है लगातार। इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं। ओवरऑल और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार में 7वें स्थान पर है, सहरसा 8वें स्थान पर, कटिहार 10वें पर लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड सिटीज़ में। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 4 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया था? ये कहाँ पे किया था? पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी पटना। और आर के सिन्हा के काफ़ी सारे एफर्ट्स रहे हैं इसको इनिशिएट करने में कि ये सेटअप किया जाना चाहिए, जिनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बिहार मंत्रिमंडल ने 12 मार्च 2024 को किन 2 जिलों में हवाई अड्डों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी? राजगीर और भागलपुर में 2 हवाई अड्डों की निर्माण के लिए मंजूरी राज्य सरकार ने प्रदान कर दी है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की बात करें अगर, ये आई थी, इसके तहत बिहार में कौन सा हवाई अड्डा बनाया गया है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो दरभंगा एयरपोर्ट जो है 2020 में ऑपरेशनल हो गया था। ये RCS उड़ान स्कीम के तहत कह सकते हैं संचालित किया गया था बिहार में। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने 13 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया था? तो ये उद्घाटन किया था भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत 165 करोड़ रुपए की लागत से ये सेटअप किया गया है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने लंदन के किस म्यूजियम की तर्ज पर पटना में साइंस सिटी बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने कहा है लंदन म्यूजियम की तर्ज पर साइंस म्यूजियम एक बनेगा। कहाँ पे? पटना में। साइंस सिटी कहाँ पे बनेगा? पटना में। साइंस म्यूजियम लंदन की तर्ज पर, ये कहा जा रहा है इसमें। 15 मार्च 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री जी ने किस स्टेडियम को BCCI को दीर्घकालिक लीज पर देने का फैसला किया है? मोइनुल हक स्टेडियम जो पटना का है, राज्य सरकार इसको BCCI को लीज पर दे देगी और इसका आशय ये होता है कि BCCI जो मैचेस कराती है, जैसे IPL हो गया या फिर अन्य जो कुछ जैसे इंडिया के मैचेस हो सकते हैं, इसमें घरेलू सीरीज में टेस्ट मैचेस हो सकते हैं, तो अब ये होते हुए आपको पटना में देखने को मिल सकते हैं। निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति की गई है और उसी के अंतर्गत इसमें जो है कहा गया है। 21 मार्च 2024 को बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए प्रदेश में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है? तो सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र किसके लिए काम करेंगे आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट कल्चर, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन बिहार। गौरैया दिवस हम लोग कब बनाते हैं? गौरैया जो है राजकीय पक्षी भी है बिहार का, तो ये हम लोग बनाते हैं नेशनल स्पैरो डे, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक लोगों ने कुत्तों को काटा सबसे अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है? तो शहरों में ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है, डॉग बाइट, स्ट्रे डॉग काफ़ी सारे होते हैं अर्बन एरियाज में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, पटना। और कैमूर में सबसे कम लोगों को डॉग बाइट का सामना करना पड़ा है। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना। बिहार विधानसभा में 29 फेब को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को ऊर्जा मंत्री यादव द्वारा पेश किया गया था, ब्रजेंद्र यादव द्वारा। सही। आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर बिहार के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी, जिनके नाम दिए हुए हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास पर कितनी राशि खर्च करेगी? क्या प्रावधान यहाँ पे किया गया है? 39,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और जेंडर बजट की बात करें तो टोटल बजट का जो शेयर है जेंडर बजट का टोटल बजट में से वो है 14%। 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस जिले के बरौनी में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया था? बेगूसराय के संयंत्र का। ऑप्शन नंबर बी। भारत पशुधन नामक डिजिटल डेटाबेस भी PM मोदी जी ने लॉन्च किया यहीं से, बेगूसराय से। और 1962 किसान ऐप भी लॉन्च किया है लाइव स्टॉक के लिए।
15 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत कितने कृषि वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। ये आपको बताना चाहिए। जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है, इसको हमारी प्रेसिडेंट जी ने बिहार की विजिट के दौरान लॉन्च किया था। और ये जो चतुर्थ कृषि रोड मैप बिहार का है, इसकी अवधि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आया था तब तो आप याद रखते हैं, लेकिन अब वर्ष चेंज हो जाता है तो कन्फ्यूज़न रहती है। वर्ष चेंज हुआ है, कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। 2023 से 2028 तक बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप चलने वाला है। बिहार सरकार का विस्तृत मंत्रिपरिषद मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर बार-बार शपथ लेते रहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो कैबिनेट बदल जाती है कई बार। तो ये जो है थोड़ा-सा आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए, डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न ना रहे तो आप एक बार देख सकते हैं इसको।